हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला में अभी तक आपने जाना अर्जुन का द्रोणाचार्य के बनाए शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश करना, द्रोणाचार्य का दुर्योधन के शरीर पर दिव्य कवच बांधकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए जाने को कहना, अश्वों के थक जाने पर युद्ध भूमि में अर्जुन का एक आश्चर्यजनक सरोवर और बाणों से बने भवन का निर्माण करना, दुर्योधन का अर्जुन से लड़ने के लिए उसके सामने आना। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 103। संजय बोले, हे राजन, जब दुर्योधन ने युद्ध भूमि में आकर अर्जुन को ललकारा तभी उसने 3 मर्मभेदी बाण चलाकर अर्जुन को बींध डाला और 4 बाणों से अर्जुन के अश्वों पर भी प्रहार किया। दुर्योधन ने पराक्रम दिखाते हुए 10 बाण श्री कृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल बाण से उनके हाथ से चाबुक को भूमि पर गिरा दिया। अर्जुन ने भी सावधान होकर शिला पर तेज किए गए विचित्र पूंछ वाले 14 बाण अति शीघ्रता से दुर्योधन को मारे, परंतु वे सब बाण दुर्योधन के दिव्य कवच से टकराकर भूमि पर जा गिरे। उन बाणों का ऐसा तिरस्कार देखकर अर्जुन ने पुनः 14 बाण दुर्योधन को मारे, किंतु वे सब भी कवच से टकराकर भूमि पर जा गिरे। अर्जुन के उन 28 बाणों को निष्फल हुआ देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, आज से पहले कभी न देखी गई बात आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। तेरे छोड़े हुए बाण इस प्रकार निष्फल हो रहे हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, हे भरत श्रेष्ठ, आज तेरे गांडीव धनुष में पहले के समान शक्ति नहीं बची है। तेरी मुट्ठी और भुजाओं में पहले जैसा बल है या नहीं? क्या शत्रुओं के साथ यह तेरा अंतिम संग्राम है? मुझे उत्तर दो पार्थ। दुर्योधन पर छोड़े गए तेरे इन बाणों को निष्फल होता देखकर मुझे बड़ा अचरज हुआ है। वज्रपात के समान भयंकर और शत्रुओं के शरीरों को फाड़ देने वाले तेरे बाण आज कुछ भी प्रहार नहीं कर पा रहे हैं। यह कैसा दुर्देव अर्थात बुरा संयोग है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मेरी समझ में द्रोणाचार्य ने मंत्रों से अभिमंत्रित कवच इस दुर्योधन को पहना दिया है, इसलिए ही मेरे बाण इसके कवच को नहीं भेद पा रहे। हे गोविंद, इस कवच में तीनों लोकों की शक्तियां समाई हुई हैं। इसको एक द्रोणाचार्य ही जानते हैं। मैंने भी उन्हीं श्रेष्ठ गुरु से इसके बारे में जाना है। इसलिए हे गोविंद, इस कवच को स्वयं इंद्र अपने बाणों या वज्र से भी नहीं तोड़ सकते। फिर मेरी तो बात ही क्या है। हे केशव, आप भी इस बात को जानते हो, फिर मुझसे इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डाल रहे हो? हे केशव, आप तो तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बातों को जितना जानते हो उतना कोई नहीं जानता। फिर मुझसे भला क्यों पूछते हो? ये दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के अभिमंत्रित कवच को पहनकर ही इस प्रकार यहाँ इतना निडर होकर खड़ा है, किंतु इस समय किस प्रकार का युद्ध व्यवहार करना चाहिए यह उस भेद को बिल्कुल नहीं जानता। यह तो इस दिव्य कवच को स्त्रियों के आभूषण के समान पहनकर यहाँ आ खड़ा हुआ है। हे जनार्दन, अब आप मेरे धनुष और भुजाओं का बल देखिए। द्रोणाचार्य ने दिव्य कवच पहना, इसकी भले ही रक्षा की हो, किंतु फिर भी मैं आज इसे रण में हरा दूंगा। अर्जुन आगे बोले, यह कवच पहले देवपति ब्रह्मा ने अंगिरा ऋषि को दिया था। उनसे यह कवच बृहस्पति ने पाया, बृहस्पति से इंद्र ने पाया और फिर इंद्र ने यह देव निर्मित कवच मंत्रों के उपदेशों सहित मुझे दिया था। इस कवच को चाहे ब्रह्मा जी अथवा किसी और देवता ने निर्मित किया हो तो भी यह आज मेरे बाणों से इस दुर्बुद्धि की रक्षा न कर सकेगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने उस कठोर कवच का भेदन करने के लिए मानवास्त्र नामक बाण को अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही अर्जुन उस बाण को छोड़ने को हुआ तभी अश्वत्थामा ने सर्वास्त्र नामक बाण चलाकर उसे दूर से ही काट दिया। अपने उस बाण को नष्ट हुआ देखकर अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह श्री कृष्ण से बोला, हे जनार्दन, मैं इस अस्त्र का 2 बार संधान नहीं कर सकता। यदि मैं इस अस्त्र को दोबारा चलाने का प्रयास करूंगा तो यह मेरा और मेरी सेना का ही नाश कर देगा। संजय बोले, हे राजन, वे दोनों इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि दुर्योधन ने अर्जुन और श्री कृष्ण पर बाण वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। हे राजन, उस बाण वर्षा को देखकर आपके पक्ष के सभी योद्धा अत्यंत प्रसन्न हुए और हर्ष से सिंहनाद करने लगे। यह देखकर अर्जुन को अत्यंत क्रोध चढ़ाया। वह दांतों को पीसता हुआ दुर्योधन को अत्यंत तीक्ष्ण नजर से देखने लगा, किंतु उसे दुर्योधन के शरीर में कोई ऐसा भाग नहीं दिखा जो उस कवच से सुरक्षित न हो।
तब उसने दुर्योधन को रोकने के लिए तुरंत ही अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसके चारों अश्वों और उसके पार्श्व रक्षकों और सारथी को भी मार डाला। अत्यंत शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने सधे हुए बाण छोड़कर दुर्योधन के धनुष तथा उसके हाथ के दस्तानों को काट डाला। जैसे ही दुर्योधन के दस्ताने कटे, तुरंत ही उसकी हथेलियों को 2 बाण मारकर घायल कर दिया। युद्ध की अनेक युक्तियां जानने वाले अर्जुन ने विचित्र से बाण छोड़कर दुर्योधन के नाखूनों के भीतर के मांस को भेद दिया। अचानक ही ऐसा प्रहार हुआ देखकर दुर्योधन को बड़ी पीड़ा होने लगी और वह भागने का मार्ग देखने लगा। दुर्योधन को इस प्रकार आहत देखकर बड़े बड़े धनुषधारी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। वे सब दिशाओं से अर्जुन को घेरकर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। हे राजन, उन सब मनुष्यों की भीड़ और बाण वर्षा में ना तो श्री कृष्ण और ना ही अर्जुन और ना ही उनका रथ दिखाई दे रहा था। अर्जुन अपने अस्त्र बल से कौरव सेना का संहार करने लगे। जाने कितने ही हाथी, अश्व और योद्धा मरकर भूमि पर गिरने लगे। जिस समय उन योद्धाओं ने अर्जुन को घेर लिया, उस समय अर्जुन का रथ जयद्रथ के रथ से मात्र 1 कोस की दूरी पर खड़ा हुआ था। इस समय ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू गांडीव धनुष को बड़े जोर से खींचकर बाण मारना प्रारंभ कर और मैं अपना पंचजन्य शंख भयंकर शब्द में बजाता हूँ। अर्जुन ने बाण मारने प्रारंभ किए और श्री कृष्ण बड़े ऊंचे स्वर में अपने पंचजन्य शंख को बजाने लगे। उस समय उनकी आंखों की पलकें धूल से अटी हुई थी और मुख पर पसीना आ रहा था। उस शंख के भयंकर शोर से क्या निर्बल, क्या बलवान सब योद्धा भूमि पर गिरने लगे और कौरव सेनाओं के द्वारा घेरा गया वह रथ उनके चंगुल से छूटकर पुनः दिखाई देने लगा। वहां खड़े महाधनुषधारी अर्जुन को इतने समीप आया देखकर पहले तो थोड़ा घबराए, किंतु फिर धीरज धरकर पृथ्वी को कपाने वाली अति भयंकर गर्जना करने लगे। वे सभी योद्धा अपने अपने शंखों को बहुत ऊंचे स्वर में बजाकर दहाड़ने लगे। उन योद्धाओं की इस गर्जना को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने पंचजन्य और देवदत्त नामक शंखों को बड़े ऊंचे स्वर में बजाने लगे। वहां इतना शोर उत्पन्न हो गया मानो तीनों लोग कांपने लगे हों। संजय बोले, हे महाराज, भूरिश्रवा, शल्य, कर्ण, वृषसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, शल्य तथा रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा, ये 8 महारथी वहां खड़े अपने सुवर्ण में चिन्हों से बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। चारों ओर शंखों का महान शोर भर गया। जब श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, तब उसने बाकी सब शंखों की ध्वनियों को दबाकर अपनी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को भर दिया। उनके शंख की ध्वनि को सुन आपकी सेना के सभी योद्धा व्याकुल और भयग्रस्त से होने लगे। उन सब महारथियों ने जयद्रथ की रक्षा करने के लिए अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। तभी अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के ऊपर 73, अर्जुन के ऊपर 3, अर्जुन की ध्वजा तथा अश्वों को 5-5 भल्ल बाण मारे। कृष्ण को इस प्रकार घायल हुआ देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर 600 बाणों की झड़ी लगा दी। उसी बीच अर्जुन ने कर्ण पर 10 तथा वृषसेन पर 3 बाण छोड़े और शल्य के धनुष को भी काट डाला। तुरंत ही शल्य ने दूसरा बाण लेकर अर्जुन पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। भूरिश्रवा ने 3, वृषसेन ने 7, कर्ण ने 32, जयद्रथ ने 73, कृपाचार्य ने 10 तथा मद्रराज शल्य ने 10 बाण छोड़कर अर्जुन को उस रण क्षेत्र में मानो बींध डाला। उसी बीच अश्वत्थामा ने भी अर्जुन पर 60 बाण बरसाए। श्री कृष्ण को 20 और अर्जुन को उन्हें 5 बाण मारे। उन प्रहारों की शक्तियों को जानकर श्वेत अश्वों वाले अर्जुन और श्री कृष्ण हंसने लगे। तब अर्जुन ने उन्हें अपने हाथों की फुर्ती दिखा कर्ण को 12, वृषसेन को 3 बाण मारे। शल्य के धनुष के पुनः 2 टुकड़े कर डाले। भूरिश्रवा को 3, शल्य को 10 तथा अश्वत्थामा को 8 तेज धार वाले बाणों से घायल कर दिया। कृपाचार्य को 25, जयद्रथ को 100 और अश्वत्थामा पर 70 बाण छोड़े। भूरिश्रवा ने कुपित होकर श्री कृष्ण के चाबुक को काट डाला और अर्जुन को अनेक बाणों से चोट पहुंचाई। अर्जुन ने अत्यंत भारी बाण वर्षा कर उन सब योद्धाओं को इस प्रकार पीछे धकेल दिया जैसे प्रचंड वायु बादलों को पीछे धकेल देती है। ध्यान रहे, इस समय युद्ध में जयद्रथ भी अर्जुन पर बाणों से प्रहार कर रहा है, किंतु अनेक महाबली योद्धा उसे चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। द्रोण पर्व अध्याय 105। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, इस युद्ध में अनेक प्रकार की पताकाएं सुशोभित हो रही थी, तू मुझे उन सब पताकाओं के विषय में भी बता। संजय ने कहा, हे राजन,
युद्ध में घूमते हुए उन महात्मा पुरुषों की पताकाएं नाना प्रकार की थी। मैं उनका वर्णन आपको सुनाता हूँ, सुनिए। उन बड़े बड़े महारथियों के रथों में अनेक प्रकार के ध्वज दंड थे, जो सभी सुवर्ण के बने थे। वे सुवर्ण के बने वस्त्रों और मालाओं से अलंकृत थे। उस युद्ध में चारों ओर बहुत से रंगों वाली छोटी छोटी पताकाएं इस प्रकार फहरा रही थी मानो रंगभूमि में नृत्यांगनाएं नृत्य करती हों। सिंह के समान पूंछ और भयंकर मुख वाले वानर के चित्र वाली अर्जुन की ध्वजा संग्राम में भयंकर प्रतीत हो रही थी। हे भारत, उसी प्रकार हमने वहाँ सुवर्ण के दंड वाली इंद्रधनुष के रंगों के समान अनेक रंगों वाली अश्वत्थामा की ध्वजा को भी देखा। मालाओं से सुशोभित सुवर्णमयी हाथी की रस्सी के चिन्ह वाली आकाश में लहराती कर्ण की ध्वजा को भी देखा। वह पताका आकाश में मानो नृत्य सी कर रही थी। तपस्वी ब्राह्मण पांडवों के आचार्य कृपाचार्य की ध्वजा पर बैल का चिन्ह था। उनकी ध्वजा त्रिपुरासुर नाशक प्रभु शिव के ध्वजा के समान शोभा पा रही थी। सुवर्ण मणियों तथा विभिन्न रत्नों से बना मयूर वृषसेन का ध्वज सेना के अग्रभाग को ऐसा सुशोभित कर रहा था जैसे वह मयूर अभी बोल उठेगा। मदराज शल्य की ध्वजा के अग्रभाग में हमने शुभ लक्षणों से युक्त एक सीता देखी थी। सीता अर्थात हल से खींची हुई रेखा। हे राजन, जिस प्रकार हल के नुकीले भाग से बनी रेखा बीजों के उग जाने पर एक अनुपम सीधे रूप में दिखाई देती है, उसी प्रकार शल्य के रथ पर लगे उस ध्वज में वह सीता अर्थात हल से बनी रेखा बड़ी ही शोभा पा रही थी। हे राजन, जयद्रथ के रथ की ध्वजा में स्वर्ण और रजत से बना वराह का चिन्ह शोभा पा रहा था। उसका ध्वज वैसा ही था जैसा पूर्व काल में देवासुर संग्राम में पूषा देव का ध्वज शोभा पाता था। पूषा देव 12 आदित्यों में से एक हैं। इन्हें पथ प्रदर्शक देवता भी माना जाता है। इनके पास कोई दांत नहीं थे। यज्ञ करने वाले बुद्धिमान सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा की ध्वजा में सुवर्ण से बना यज्ञ स्तंभ का चिन्ह दिखाई देता था। उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी था। ऐसा ऊंचा यज्ञ स्तंभ राजसूय यज्ञ में सुशोभित होता है। जिस प्रकार श्वेत वर्ण का महान ऐरावत हाथी देवराज इंद्र की सेना की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन का स्वर्ण से बना हुआ गजराज का चिन्ह उनकी ध्वजा पर उपलक्षित था। ये 9 उत्तम ध्वज आपकी सेना में बहुत ऊंचे थे और प्रलय काल के समान उनका प्रकाश आपकी सेना को हर्ष देता था। यहाँ 10वां ऊंचा ध्वज एकमात्र अर्जुन का ही था, जो विशाल वानर चिन्ह से सुशोभित था। तदनंतर उन सब महारथियों ने अर्जुन को मारने के लिए तुरंत ही अपने चमकीले और विशाल धनुष उठा लिए। उधर पार्थ ने भी अपने गांडीव को खींचा। हे महाराज, आपके अपराध के कारण उस युद्ध भूमि में न जाने कितने अश्व, हाथी और योद्धा मरे पड़े थे। श्री कृष्ण के सारथी वाले अर्जुन ने अकेले ही उन बहुत सारे धनुषधारियों से निर्भय होकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। जयद्रथ वध को उतावले अर्जुन ने सहस्त्रों बाण छोड़कर उन सब योद्धाओं को मानो अदृश्य सा कर दिया। उधर उन सब कौरव योद्धाओं ने भी भारी बाण वर्षा कर अर्जुन के रथ को भी मानो अदृश्य कर दिया। जब अर्जुन उन सब योद्धाओं द्वारा घेर लिया गया, तब वहां महान कोलाहल होने लगा। द्रोण पर्व अध्याय 106। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब अर्जुन सिंधु राज की ओर चला गया, तब उस समय व्यू के बाहर द्रोणाचार्य द्वारा रोके गए पांचाल देश के सैनिकों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया, मुझे यह बात भी विस्तार से बता। संजय बोले, हे महाराज, तीसरे पहर के समय द्रोणाचार्य और पांचालों का बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध होने लगा। द्रोणाचार्य को मारने की इच्छा से आनंद से भरे पांचाल योद्धा भारी गर्जना करते हुए कौरवों पर भारी बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान महाभयंकर दिख रहा था। रथ में बैठे बड़े बड़े अस्त्रों को छोड़ते पांचाल रथी धीरे धीरे द्रोणाचार्य के समीप पहुंचने लगे। केकयों का योद्धा भृतछत्र द्रोणाचार्य पर बाण छोड़ता उन पर धावा बोलता आगे बढ़ाया। उस समय कौरव पक्ष के महायशस्वी क्षेमभूर्ति अनेकों अनेक तीखे बाण छोड़ते आगे बढ़ाए। तुरंत ही चेदी सेना का श्रेष्ठ योद्धा दृष्टकेतु भी द्रोण पर धावा बोलता आगे बढ़ाया। उसका सामना करने के लिए तुरंत ही त्रिगर देश के बलवान योद्धा वीर धनवा उसके आगे आ खड़ा हुआ। मौका देखकर युधिष्ठिर विजय पाने की इच्छा से वेग से आगे बढ़े, किंतु तुरंत ही द्रोण ने उन्हें वहीं रोक दिया। संजय बोले, हे राजन,
दूसरी ओर युद्ध कुशल नकुल को आते देखकर आपका पराक्रमी पुत्र विकर्ण उससे लड़ने को आया। वहीं सहदेव को आते देख शत्रुनाशी दुर्मुख उसके सामने डट गया और सहस्त्र बाण बरसाने लगा। सात्विकी को व्याघ्रदत्त ने सीने में अनेकों बाण मार कंपाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। उधर मनुष्य में व्याघ्र द्रौपदी के 5 पुत्र भी कुपित होकर शत्रुओं पर बाण बरसा रहे थे। उन्हें सोमदत्त के पुत्र शल ने आगे आकर रोका। भयंकर रूप वाले ऋषयशृंग के पुत्र अलम्बुश ने उस समय क्रोध से भरे भीमसेन को रोक दिया। पूर्व काल में जिस प्रकार राम और रावण का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में भीमसेन और अलम्बुश का युद्ध होने लगा। संजय बोले, हे राजन, उस समय युधिष्ठिर ने द्रोण के मर्म स्थानों में 90 बाण मारे। उस आघात से रुष्ट हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की छाती में 25 बाण मारे। इससे पहले कि युधिष्ठिर कुछ कर पाते, सब धनुर्धारियों के देखते देखते ही उन्होंने पुनः युधिष्ठिर पर 25 बाण छोड़े। परंतु अपने बाणों की फुर्ती दिखाते हुए युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के उन बाणों को अपने बाणों से काटकर निष्फल कर दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने एक बाण मारकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। क्षण भर में ही द्रोणाचार्य ने भारी बाण वर्षा कर युधिष्ठिर को अपने बाणों से ढक दिया। वहां खड़े योद्धाओं में से अनेकों को लगा राजा युधिष्ठिर हार कर भाग गए। कितनों ने ही समझा कि महात्मा ब्राह्मण द्रोण ने युधिष्ठिर को मार डाला है। ऐसा हुआ देखकर युधिष्ठिर ने पुनः नया धनुष हाथ में लेकर द्रोणाचार्य के उन बाणों के टुकड़े कर डाले। पल भर में ही युधिष्ठिर ने स्वर्ण की दंड वाली और 8 घंटियां लगी एक महान घनघोर शक्ति को हाथ में लिया और उसे द्रोणाचार्य के ऊपर चला दिया और एक महाबली के समान वहां गरजे और प्रसन्न हुए। उस शक्ति रूप गदा को देखकर वहां खड़े सब प्राणी सहसा बोल उठे, द्रोणाचार्य का कल्याण हो। राजा युधिष्ठिर के हाथ से छूटकर वह शक्ति रूपी गदा कीचुली छोड़े हुए सर्प के समान, जलते हुए मुख वाली एक सर्पिणी के समान आकाश तथा सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई द्रोण के पास आने लगी। संजय बोले, हे राजन, अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने उस शक्ति रूपी गदा को अपनी ओर आते देख शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह ब्रह्मास्त्र उस भयानक रूप वाली शक्ति को भस्म कर शीघ्रता से युधिष्ठिर के रथ की ओर जाने लगा। बुद्धिमान युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर द्रोणाचार्य के अस्त्र को वहीं शांत कर दिया और तुरंत ही द्रोणाचार्य को 5 बाणों से घायल कर एक शूरप्र बाण से उनका धनुष काट डाला। टूटा धनुष छोड़कर द्रोणाचार्य ने सहसा ही एक गदा युधिष्ठिर की ओर फेंकी। अपनी ओर आती उस गदा को देख युधिष्ठिर ने भी गदा उठा ली और द्रोणाचार्य की गदा पर चला दी। दोनों गदाएं एक दूसरे से टकराकर चिंगारियां छोड़ती हुई भूमि पर जा गिरी। यह देखकर द्रोणाचार्य बड़े ही क्रोध से भर गए और उन्होंने 4 तीखे उत्तम बाण छोड़कर धर्मराज के चारों अश्वों को वहीं मार डाला और एक भल्ल बाण छोड़कर उनका धनुष भी काट दिया। एक भल्ल बाण से उनकी ध्वजा भी खंडित कर डाली। हे महाराज, जब युधिष्ठिर के अश्व मर गए तब वे रथ से नीचे उतर गए और शस्त्र रहित हो अपनी भुजाओं को ऊंचा करके भूमि पर खड़े हो गए। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को इस प्रकार वहां खड़े देखा तब वे बड़ी भारी बाण वर्षा करते हुए पांडवों की सेना को विदीर्ण करते हुए युधिष्ठिर की ओर इस प्रकार अतिशीघ्रता से बढ़ने लगे जैसे एक सिंह मृग के ऊपर झपटता है। जैसे ही अन्य पांडवों ने यह दृश्य देखा, वे सब एक साथ व्याकुल और चिंतित हो सहसा बोल उठे, द्रोण ने राजा युधिष्ठिर को मार डाला। अरे, द्रोण ने राजा को मार डाला। पांडव सेना में अचानक ही बड़ी भारी हलचल हो गई। इतने में ही समीप सहदेव अपना रथ लेकर आ पहुंचे और युधिष्ठिर को अपने रथ पर चढ़ाकर बड़ी ही शीघ्रता से रथ को पीछे हटा ले गए। द्रोण पर्व का 106वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार व्यू के बाहर कौरव और पांडव योद्धा लड़े और किस प्रकार घटोत्कच ने अलम्बुश का वध किया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना
और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।